चमत्कार का समय। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। मैं आपका आज के इस बाइबल स्टडी में स्वागत करती हूँ और मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर के वचन से आपको आशीष मिले। आज हम यूहन्ना के दूसरे अध्याय पर गौर करेंगे। दूसरे अध्याय का पहला वचन कहता है कि फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। जब भी मैं तीसरे दिन के बारे में पढ़ती हूँ तो मुझ में एक जोश सा आ जाता है, क्योंकि तीसरे दिन के बारे में जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे अंदर एक उम्मीद सी जाग जाती है, एक आशा सी आ जाती है। क्योंकि तीसरे दिन से मुझे ये एक विश्वास हो जाता है कि जो भी पुराना बीत चुका है, जो भी मेरे अतीत में है, वो अब गुज़र चुका है और परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में कुछ नया काम करने वाला है। तीसरे दिन के बारे में जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरी यही आशा होती है कि मेरी जो अभी इंतज़ार का जो वक्त है मेरा, वो ख़त्म हो चुका है और प्रभु यीशु मसीह मेरे ज़िंदगी में वो चमत्कार करने वाला है। और मैं आपसे आज यही कहना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी वो चमत्कार का समय आ चुका है। आमीन। दूसरे वचन में लिखा है कि यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में आमंत्रित थे। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर भी परमेश्वर मौजूद हो, वहाँ पर उसका जो सामर्थ है, उसका जो बल है, उसकी शक्ति भी मौजूद होगी। और क्या आप जहाँ भी जाते हैं, क्या आप परमेश्वर को अपने साथ ले जाते हैं? जिस भी स्थिति में आप हैं, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपकी वो स्थिति भी बदल सकती है। आमीन। आप जहाँ पर भी जाएंगे, उसे ले जाएंगे तो वो ज़रूर वहाँ आपके साथ मौजूद होगा, क्योंकि जहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित किया जाता है और जहाँ पर भी उसका स्वागत किया जाता है, वो वहाँ ज़रूर मौजूद होता है। चाहे वो आपका दफ्तर हो, चाहे आपका कॉलेज हो, चाहे आप अपने मित्रों के साथ जहाँ पर भी आप घूमने फिरने जाते हो, जो भी जगह हो, प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ ले जाएं। आमीन। तीसरे वचन में लिखा है कि जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। इससे हमें ये पता चलता है कि शायद जिसका ब्याह था वो मरियम से कुछ नज़दीकी ताल्लुकात रखते थे, या उसका कुछ करीबी रिश्ता था मरियम के साथ। वरना अगर वहाँ पर किसी चीज़ की कमी हो तो भला मरियम को उस चीज़ से क्यों फ़र्क पड़ता। और ये बात यहाँ पर देखने की है कि जब दुविधा में हम होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? हम उसके पास जाते हैं जो हमारी मदद कर सकता है। यहाँ पर हमने देखा कि मरियम ना तो मेज़बान के पास गए, जो पार्टी के मेज़बान होते हैं, ना तो वो केटरिंग डिपार्टमेंट में गए, लेकिन उन्हें पता था कि इस दुविधा का हल उनके पास नहीं है, वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इसलिए वो उस दुविधा को लेकर यीशु मसीह के पास गए, क्योंकि उससे पता था कि चाहे दुविधा जो भी हो, उसका जो हल है वो सिर्फ परमेश्वर के पास है। उसका जो उपाय है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास होगा, और वो उसके पास लेकर गई। चौथे वचन में हमने देखा कि यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। ये एक बहुत ही हैरानी की बात है कि परमेश्वर जो समय और स्थान का मोहताज नहीं है, जो पाबंद नहीं है किसी चीज़ का, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा समय अब नहीं आया है। हम यहाँ ये भी देखते हैं कि परमेश्वर मरियम से एक सवाल पूछ रहा है, और हम प्रभु के वचन में ये बार बार देखते हैं कि परमेश्वर लोगों से सवाल पूछता है। क्यों?
ये इसलिए नहीं कि उसे उस चीज़ का जवाब चाहिए या उसके पास उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब भी परमेश्वर हमसे सवाल करता है वो इसलिए करता है ताकि हम अपने आप को जवाब दे सके और हम समझ सके कि हमारा विश्वास उस स्थिति में कहाँ है। जिस तरह से उसने आदम से पूछा कि तू कहाँ है, जिस तरह से उसने केन को पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है, जिस तरह से उसने मार्था लाजर के बहन से पूछा कि क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो। हम जानते हैं कि परमेश्वर समय और स्थान का पाबंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो हम इंसानों के लिए समय और स्थान के अंदर काम करता है। आमीन। 5वें वचन में हम देखते हैं कि उसकी माता ने सेवकों से कहा कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। यहाँ पर हम उसके विश्वास को देखते हैं, विश्वास जो समय और स्थान से भी ऊपर है, विश्वास जो चमत्कार को हमारे जीवन में लाए, विश्वास जो परमेश्वर के सामर्थ को हमारे परिस्थितियों में लाए। आमीन। मरियम को कैसे और कब का पता नहीं था, लेकिन उसे कौन का पता था कि कौन इस मुसीबत का हल निकाल सकेगा। आमीन। 6 वचन में लिखा है कि वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके घड़े थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था, यानी कि 600 लीटर तक का पानी उसमें हम भर सकते थे। ये सोचने वाली बात है कि वहाँ 6 मटके पड़े हुए थे पत्थर के। परमेश्वर ने इंसान को भी 6ठे दिन पर बनाया और मिट्टी से बनाया। हमें मिट्टी के बर्तन कहलाया जाता है 2 कुरिन्थियों के 4 अध्याय और 7वें वचन के अनुसार। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो मटके थे वो पत्थर के बने हुए थे। वो कोई फूल के खूबसूरत गमले नहीं थे जो शादी ब्याह में वहाँ पर डेकोरेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये आम सरल जो पत्थर के मटके थे। प्रभु यीशु मसीह ने उन मटकों को चुना। क्या आपको अपना जीवन खाली लगता है, खालीपन महसूस होता है, या आपको अपनी ज़िंदगी ऐसे सरल या आम लगती है उन मटकों की तरह? क्या आप अपनी ज़िंदगी को यीशु मसीह के हवाले करेंगे ताकि वो आपके सरल जीवन को लेकर चमत्कार कर सके? 7वें वचन में यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुँह भर दिया। प्रभु यीशु मसीह आपको कोई भी ऐसा काम करने के लिए नहीं कहेंगे जो आपके समझ के बाहर हो। पानी भरना मटकों में एक बहुत ही आम सा, एक सरल सा काम है, लेकिन क्या आप उसके आज्ञा का पालन करेंगे? जब ये सेवक यीशु मसीह के पास गए तो वो सिर्फ देखने नहीं गए थे या पूछताछ करने के लिए नहीं गए थे, वो उसके आज्ञा को सुनने के लिए और उस आज्ञा का पालन करने के लिए गए थे। जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या आप परमेश्वर को आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, या आप उसके आज्ञा को सुनने के लिए प्रार्थना में जाते हैं और उसके आज्ञा का पालन करने के लिए आप उसके पास नज़दीक जाते हैं? क्या आपको सिर्फ उसका चमत्कार देखना है या उसके साथ चमत्कार करना है? कभी ये ना समझे कि आपका जीवन सरल, आम या खाली है। आप उस खालीपन को भी अगर यीशु मसीह के पास लाते हैं तो वो अपने कृपा से, अपने महिमा से आपको भर देगा, आपके जीवन को बदल देगा और आपके जीवन में चमत्कार करेगा और आपके जीवन के ज़रिए भी चमत्कार करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे।